नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों के उत्पात को लेकर किसान संगठनों में पड़ी फूट। वीएम सिंह और भानु ने आंदोलन से पल्ला झाड़ा। वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में हिंसा के बाद अमित शाह ने लिया जायजा। उत्पात मचाने वालों पर सख्ती के दिए निर्देश। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली अति संवेदनशील इलाकों की बढ़ाई सुरक्षा। यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पीठ ने मामले के आरोपी को नोटिस किया जारी। 2 सप्ताह में जवाब देने का दिया निर्देश। राजधानी दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव और लाल किले पर दूसरे रंग का झंडा फहराने की वजह से और इसके बाद किसान संगठन में अब फूट नजर आ रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने तत्काल प्रभाव से अपने संगठन को इस आंदोलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही उन्होंने भाकियू प्रवक्ता पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ती नजर आ रही है। लाल किले पर मचे बवाल को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए 2 किसान संगठनों ने पिछले करीब 2 महीने से चले आ रहे प्रदर्शन से खुद को अलग करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन के अध्यक्ष ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, न कि देश को और अपने को बदनाम करने। बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे। यहाँ पर हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाएं धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। वहीं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की निंदा भी की है और दूसरा झंडा फहराने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए धरना खत्म करने का फैसला किया है। फैसला हमने ये लिया है कि जो कल हमारे लाल किले पे कोई दूसरा झंडा फहराया गया, इससे हम दुखी हैं। जो पुलिस पे हमला बोला गया उससे हम दुखी हैं और जो उद्दंड राखी उससे हम दुखी हैं। इसीलिए हम किसी और मोर्चे के साथ नहीं है, हम तो किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। भारतीय किसान भानु के लोग सक्षम हैं लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन माहौल गड़बड़ है, इसीलिए हम अपना धरना समाप्त करते हैं। बता दें, किसान आंदोलन काफी लंबे समय से दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर चल रहा था। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां भी हो रही थी। किसान नए कृषि कानून को लेकर इसके खिलाफ केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। राजधानी दिल्ली में उपद्रव और हंगामे के बाद मीटिंगों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुधवार को एक बार फिर मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में IB के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए हैं और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि उपद्रवियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। लाल किले पर 26 जनवरी को उपद्रव और हंगामे की घटना के बाद गृह मंत्रालय बेहद गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर एक बैठक हुई जिसमें IB के डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत तमाम संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसक प्रदर्शनों को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें IB के डायरेक्टर भी आए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चली बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो भी
हिंसक प्रदर्शन के पीछे जो भी तत्व रहे उनकी पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से सभी की पहचान की जाए, आखिर वो कौन से तत्व थे जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया और वो कौन से किसान नेता थे जिन्होंने ऐसे लोगों को भड़काया कि वो लाल किले तक पहुँचे और राष्ट्रीय धरोहर में तोड़फोड़ भी करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर के गणतंत्र दिवस पर जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये इनपुट दिया था कि कुछ अराजक तत्व वो तोड़-फोड़ कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर एक सुनियोजित साजिश के तहत ये सब घटनाएँ हुई। तो इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा हुई। आईबी के डायरेक्टर के इस मीटिंग में आना इस मायने में भी खास है कि उन्होंने इससे पहले आईबी को क्या इनपुट मिले थे इस पूरे आंदोलन को लेकर के और 26 जनवरी को क्या किसी सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरी घटनाएँ हुई, इन सब सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश जारी हुए हैं कि वो कल गणतंत्र दिवस पर घटना जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है उसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, ताकि एक मैसेज जाए कि राजधानी में इस तरीके का उपद्रव करना कितना खतरनाक है और आगे कोई ऐसी घटना न दोहराई जा सके। इसके अलावा बैठक में ये भी निर्देश दिया गया कि उपद्रवियों की पहचान होने पर नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कानून की धाराओं के तहत एक्शन लिया जाए। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के अति संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, इसको देखते हुए भी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर से जो तस्वीरें सामने आई वो दुखी कर देने वाली हैं और शर्मसार भी कर देने वाली हैं। लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारियों ने खूब उत्पात मचाया। कहीं पर शीशे फूटे हुए पड़े हैं, कहीं पर पुलिस की गाड़ियां पलटी हुई पड़ी हैं, तो कहीं पर काउंटर्स को तोड़ा गया है। लाल किले पर आज एक दिन बाद कैसा है हाल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसा का वो तांडव हुआ जिसने देश को शर्मसार कर दिया। दरअसल केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उग्र हो गया था। इस दौरान दिल्ली के कई अहम क्षेत्रों में किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए ट्रैक्टर रैली के साथ लाल किला परिसर में घुस गए थे। वहां झंडा फहराने के साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। लाल किले के अंदर मौजूद संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। किसानों ने 26 जनवरी को लाल किले का क्या हाल किया, उसकी तस्वीरें देखकर हैरानी ही नहीं गुस्सा भी आएगा। किसान मंगलवार को लाल किले के अंदर घुस गए और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल किले के अंदर का क्या हाल है। चीजें टूटी पड़ी हैं, बिखरी हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी को उपद्रवियों ने उलट कर रख दिया। सुरक्षा कर्मियों के कमरे में अभी भी पुलिस कर्मियों के जैकेट, टूटे शीशे, टूटी कुर्सियां, टूटे टेबल अभी भी देखे जा सकते हैं। किसानों की भीड़ ने लाल किले के अंदर की तस्वीर बदल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 FIR दर्ज किए हैं और 86 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल भी हुए हैं। इस दौरान एक किसान की मौत भी हुई है और लाल किले पर झंडा फहराने के मामले को लेकर दीप सिद्धू को NIA ने तलब भी किया है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में बदल गई है। दिल्ली में पुलिस बल के साथ CRPF तैनात की गई है। हिंसा में लगभग 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत भी हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 22 FIR दर्ज किए हैं। ये FIR दंगों से संबंधित कानून के तहत दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हथियारों के साथ सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना शामिल है। दूसरी तरफ पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगाए गए हैं। 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब NIA ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया है। सिद्धू ने लाल किले की प्राचीर से पताका को पोस्ट करते हुए फेसबुक लाइव भी किया। वीडियो में सिद्धू ने पंजाबी में कहा, हमने विरोध जताने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न को लेकर हाल ही में एक फैसला सुनाया था, जिसके बाद इस पर काफी विवाद भी हुआ है। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट का हाल ही में यौन उत्पीड़न पर दिया एक फैसला काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन कांटेक्ट फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाते हुए हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। सीजेआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले के आरोपी को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस मामले को उठाया था। इस फैसले में आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, जो पॉक्सो के तहत आरोपी था, सिर्फ इस आधार पर कि उसका बच्चे के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए आरोपी को बरी करने पर भी रोक लगा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी घटना को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क हुआ होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले पर तमाम लोगों ने आपत्ति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। आई न्यूज़ प्लस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।